राम राम भाइयों, आज आप जिक्र करांगे हरियाणा के नृत्य के बारे में। हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो, चाहे ग्राम सचिव का एग्जाम हो, हरियाणा में कोई भी एग्जाम हो, वे के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है यो। और एक पर्सन जरूर आवे, जितना भी नृत्य है लिख दिया, एक एक आप डिटेल करांगा। तो सारों पहले आप लेवा धमाल नृत्य, ठीक है। धमाल नृत्य भी, धमाल नृत्य के बारे में बात करा आप सबसे पहले तो एक तो यो खुशी को प्रतीक है भी, किस चीज को, खुशी को, खुशी का प्रतीक है भी, ठीक है। दूसरी बात क्या है भी, ये पुरुष प्रधान है, ये पुरुष प्रधान नृत्य भी, पुरुष प्रधान नृत्य है भी, ठीक है। तीसरी बात क्या भी, चांदनी रात में किया जाता है, चांदनी रात में किया जाता है, चांदनी रात में किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है भी, ठीक है। और फसल कटाई के बाद, यानी फसल कट कर कर जब तैयार हो जाती है तब ये नृत्य किया जाता है भी, फसल कटाई के बाद, फसल कटाई के बाद, कटाई के बाद ये नृत्य किया जाता है भी, फसल कटाई के बाद ये नृत्य है वो किया जाता है। और खास करके मैं आपको बता देता हूं, यह नृत्य महेंद्रगढ़ और झज्जर में प्रचलित है भी। कौन कौन से जिले में? महेंद्रगढ़ और झज्जर में, महेंद्रगढ़ और झज्जर में यह नृत्य बहुत ज्यादा के है प्रचलित है भी। महेंद्रगढ़ और झज्जर में ये जो है नृत्य है, यानी धमाल नृत्य है, ये बहुत ज्यादा क्या है, प्रचलित है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, ये महाभारत कालीन है भी, महाभारत कालीन नृत्य भी, महाभारत कालीन नृत्य। एक क्वेश्चन और है भी, थारको यह बात पूछ ले कि सारों पहली नृत्य कौन सो है? हरियाणा को सारों प्राचीन नृत्य की बात कर ले तो कौन सो अभी धमाल नृत्य, वे हरियाणा का सारों प्राचीन नृत्य, हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य, सबसे प्राचीन नृत्य, देसी भाषा में आपा बोलना तो पुरानो नृत्य, नृत्य कौन सो अभी धमाल नृत्य, सबसे प्राचीन नृत्य धमाल नृत्य, ठीक है भी। आके के बारे में, धमाल नृत्य के बारे में, एक तो यो खुशी को प्रतीक है भी, ठीक है, चांदनी रात में करी जब है, ठीक है, फसल कटाई के बाद करी जब है, महेंद्रगढ़ और झज्जर में के बहुत ज्यादा यो प्रचलन है, ठीक है। और क्या महाभारत कालीन नृत्य भी, क्वेश्चन आवे महाभारत कालीन नृत्य इनमें से कौन सा है, तो कौन सा भी धमाल नृत्य है। फिर आप बात करा क्या हरियाणा का सारों प्राचीन नृत्य पूछ ले तो कौन सा भी धमाल नृत्य है, ठीक है। और बात कराएंगे बारे में, ये वीर रस प्रधान है भी, कौन सो वीर रस प्रधान नृत्य भी, वीर रस, वीर रस प्रधान नृत्य भी, ठीक है। और वीर रस को तो आपने उरी बेरोपट्टी को भी पुरुष प्रधान नृत्य है, तो के आगे भी वीर रस प्रधान नृत्य भी। क्वेश्चन आ जाए इनमें से कौन सा वीर रस प्रधान नृत्य है, तो आप बात कराओ कौन सो धमाल नृत्य, ठीक है। तो आज चीज या के बारे में, धमाल नृत्य के बारे में स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले इसको भी, ठीक है। आगे नेक्स्ट करा आप, नेक्स्ट की आप बात करा, दूसरे की आप बात करा तो आगे है अपने आगे खोड़िया नृत्य भी, कौन सो खोड़िया नृत्य, ठीक है। खोड़िया नृत्य के बारे में आप पूरा डिटेल पढ़ांगा। खोड़िया नृत्य, खोड़िया नृत्य, खोड़िया नृत्य के बारे में आप सारों पहली बात करा, खोड़िया नृत्य यो विवाह के अवसर पर करी जो अभी, ठीक है, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर खोड़िया नृत्य, विवाह के अवसर पर कद करे जब यो खोड़िया नृत्य, तो थनबेरे होगा लड़का लड़की शादी हुए, यानी छोरा छोरी शादी हुए, यानी छोरे की बारात चले जब पक्षों के काम करे, जो बेंगी माँ हुए बहन हुए बेंगी जो भी हुए, तो बे काम करे वो नृत्य करे, ठीक है। बेन आपा के बोलांगा खोड़िया नृत्य, ठीक है। लड़के की बारात चले जाने के बाद पीछे से
पीछे से मतलब बाद में, पीछे से औरतों के द्वारा, औरतों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है भाई, यह नृत्य किया जाता है। ठीक है। और दूसरी बात बताऊं था ना, इन्हें वो दूसरो नाम भी है, मैंने के बार टूंटा टांटी नृत्य भी बोला है इन्हें। कौन सा? इस नृत्य को, इस नृत्य को इस नृत्य को टूंटा टांटी नृत्य भी बोला जाता है। टूंटा टांटी, टूंटा टांटी नृत्य भी बोला जाता है। टूंटा टांटी नृत्य भी बोला जाता है। ठीक है। तीसरी बात आप बोला महिला प्रधान नृत्य भी है। ठीक है। ये कौन सा नृत्य भी? महिला प्रधान नृत्य भी। ठीक है। महिला प्रधान नृत्य, महिला प्रधान नृत्य भी। ठीक है। सेम वही बात है भी, जैसे बारात चले जाए, बारात चले बाद में था देखे होगा कि वो है दुल्हो हुआ। ठीक है। दुल्हन हुआ, बंग आपस में फेरा हुआ, जो भी है वो ही चीज के पाछों, यानी जो मतलब कि लड़को है, लड़के की माँ होगी, चाची ताई जो भी होगी, वे सारा जो नृत्य करे जो है बेन आपा कौन से बोला? खोड़िया नृत्य बोला भाई। ठीक है। स्क्रीन शूट ले सको थे। नेक्स्ट आपा करांगा खेड़ा नृत्य भी। खेड़ा नृत्य यो थोड़ा सा उल्टो अभी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है वो करांगा आपा खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य, खेड़ा नृत्य के बारे में करा यो कि अभी और तो सारा के खुशी का प्रतीक है, यो कि अभी दुख को प्रतीक है। किस चीज को प्रतीक है? दुख को प्रतीक है। दुख, दुख का प्रतीक है अभी। किया है दुख को प्रतीक है वो आप जिक्र करांगा। ए में क्या है कि भी घर में कोई भी बुजुर्ग हुआ और बुजुर्ग की मृत्यु के बाद में जो नृत्य करे जो बेन आपा के बोला? खेड़ा नृत्य बोला भी। ठीक है। क्वेश्चन लिखा आपा बुजुर्ग की मृत्यु के बाद, बुजुर्ग की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद जो नृत्य किया जाता है, जो नृत्य किया जाता है, जो नृत्य किया जाता है बेन आपा के बोलांगा? खेड़ा नृत्य बोलांगा भाई। ठीक है। देसी भाषा में सुने होगो, कोई बुढ़ो बुजुर्ग है, कोई दादो दादी मर जावे। ठीक है। बैंक बाद में आपा के करा बेंगो कर्ज करा या खर्च करा तो बेन आपा के बोलांगा? खेड़ा नृत्य बोलांगा। दूसरी बात बता दूं था एक बार में, यो जो नृत्य है यो बैठ कर करे जाओ अभी। ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात लेके आवा भाई खतरे, तो यो है अभी करनाल में, जींद में, कैथल में वो जी नृत्य है वो के बहुत ज्यादा के अभी प्रचलन है। ठीक है। क्वेश्चन आज है भी वो नृत्य कौन से जिले में करे जो है, तो आप बता सकते कि करनाल में, जींद में और कैथल में। कौन सा नृत्य है? खेड़ा नृत्य की आप बात करा। खेड़ा नृत्य वो के अभी दुख को प्रतीक है और महिला प्रधान अभी। एम पुरुष है नहीं वो नृत्य कौन करे, एम के करे अभी महिला है वो के नृत्य करे जब है। ठीक है भी। नेक्स्ट आपा करा, नेक्स्ट आपा करांगा अभी छठी नृत्य। कौन सो? छठी नृत्य भी। छठी नृत्य वो जो नृत्य है वो करे जो भी बच्चा का जन्म पर, बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय, यानी वो जो नृत्य है वो कद करे जो है, यानी छठी नृत्य है यो कद करे जो है बच्चे के जन्म के समय, और कद करे जो है यानी बच्चे के जन्म के छठे दिन। ठीक है। कद करे जो अभी बच्चे के जन्म के छठे दिन करे जो अभी हो, बच्चे के जन्म के छठे दिन यो करे जो है। दूसरी बात क्या अभी, यानी बे माता ए दिन के काम करे बे बच्चों को भविष्य लिखे भी। ठीक है। ये इतनी की अभी प्रचलन अभी। ठीक है। बे माता, बे माता बच्चे का
भविष्य लिखती है भी। ठीक है भी, आ चीज के भी प्रचलन चल रहा है। नेक्स्ट बात के भी ए दिन के बच्चे को के वह भी नामकरण हुआ कि वह बच्चे को नामकरण हुआ भी। ठीक है, बच्चे का नामकरण किया जाता है भी, बच्चे का नामकरण किया जाता है भी, नामकरण नामकरण किया जाता है। यानी छठी नृत्य की आप बात करा, यानी बच्चों को जन्म हो जाए, जन्म गए छठे दिन। ठीक है, देसी भाषा में आप बोल दिया का बेन बाहर निकाले जब। ठीक है भी, तो वो के छठे दिन हुए बे बाद में आप बच्चे के जन्म के छठे दिन कौन सो नृत्य करे जब, छठी नृत्य करे जब। ठीक है, गीत गाए जाए और तांगा दोबारा नाचे जब बेन आपा के बोल देंगे, नृत्य बोल देंगे भी। छठे दिन की बात है, नामकरण करे जब बे बच्चों को, बे माता के बच्चों को भविष्य लिखा है। ठीक है, इन तरह के भी प्रचलन है यो। ठीक है, स्क्रीन शॉट लेनो है कि लेस को भी आगे नेक्स्ट करा आप। नेक्स्ट को आप जिक्र करांगा तो अभी छड़ी नृत्य कौन सो, अभी छड़ी नृत्य, छड़ी नृत्य, छड़ी नृत्य या गोगा नृत्य भी बोला है ना आप, छड़ी नृत्य या गोगा नृत्य भी है ना आप बोला। ओ कद करे जब भी, ओ भादो माह की नवमी को करे जब भी। क्या करो जी एक तो पोज करे हुए काट दी, काट दी है तो क्या करिए। तो यार बीच में क्यों करिए हमें, बीच में ना वो करे बाद में दिक्कत आओगी भी, क्या हम करे यार। तो बीच में ना काटनी तो पड़ेगी। आ तो आदमी है क्या इतना तो एनु तो मैं करो बैठा तो बैठ जो बार समस्या मिट यार। ओके हो कद पोज कर दे रहे ना, मैं करो पोज करा वो कोई बात कहना हाथ रहा है। आधा थे बोल दिया तो मैं नहीं सुन जा रहा। अच्छा करियो भी आपने तो कोई मदद करनी को नहीं और न ठिठ करे भी नहीं काम। मास्टर जी मैं सर है आज यार 20 रुपया लेक्चर का भी काट देगा। करिए सर जी बंद करा क्या ना मन तो 2-3 हो रहे करा गई भाई बस। चलन आ रही है ना सारंग आवे नहीं कहते दूसरे कौन घंटे लगा होता है क्या समझ वहां जल्दी लगा हुआ है। नहीं तो मैंने कहते रीजनिंग आन दूसरे कौन बुलायो है क्या। तो फिर मैं 20 रुपया लेक्चर ले बन बुला उसका दूसरे क्या कर रहे हो। ये लगे इमती कराए वैसे ही कराएगा कई बार प्रेशर बहुत है माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा। अरे क्या सही बहुत है मत एक मैं तो करो बैठो बोला बैठे रहने दे मेरे के लिए कौन सो आप छठी नृत्य कराने छठी नृत्य करा दियो कौन कराए मैं हाँ उरा में के लिखियो मैं उरा छठी नृत्य लिखियो नहीं हाँ अग्गा आप करांगा भी छड़ी नृत्य कौन सो छड़ी नृत्य छड़ी नृत्य छड़ी नृत्य इन आप गोगा नृत्य भी बोलते हैं भी कौन सो गोगा नृत्य भी बोलते हैं भी। ठीक है एक खातर आप बात करांगा यानी भादो माह हुआ भी। ठीक है भादो माह की नवमी की बात करा आप भादो माह की
नवमी को गोगा पीर की पूजा के बाद यह नृत्य किया जाता है। पूजा के बाद यह नृत्य किया जाता है। बेंग बाद में आप बात करा कई बार तो यह चीज आवे भी, ठीक है। और स्पेशल था ना पूछ ले भी गोगा नृत्य, स्पेशल पूछ ले भी गोगा नृत्य, तो गोगा नृत्य की स्पेशल अगर बात करा तो सेम ही बात है भी, कद की बात है सेम यही है। भादो माह की नवमी के गुग्गा पीर की जो पूजा है बेंग बाद में के जो पुरुष ने जो खुद ने के जंजीरों पीटे भी, ठीक है। यानी पुरुष के द्वारा खुद को यानी अपने आप को खुद को जंजीरों से पीटता है, जंजीरों से पीटता है। बेन आपा के बोलेंगा गोगा नृत्य बोल देंगे अभी, ठीक है। आज चीज कहेंगे भी छड़ी नृत्य या गोगा नृत्य की बात है। छठी नृत्य था ना बता दियो, बच्चा का जन्म की बात हुआ है, ठीक है। और छड़ी नृत्य की आप बात करांगा तो के हुए भी भादो माह की नवमी की बात हो भी, ठीक है। अगर आप करांगा तीज नृत्य भी, ठीक है। तीज नृत्य की आप बात करा तो तीज नृत्य के बारे में सारों पहले इंपॉर्टेंट बात अब बता दूं थाने, तीज नृत्य, ठीक है। नंबर एक बात तो यह अभी महिलाओं के द्वारा किया जावे, महिलाओं के द्वारा, ठीक है भाई, महिलाओं के द्वारा। दूसरी बात आप बहुत बोलना तो सावन के महीना में भी, सावन के महीने में पवन करे शोर, सावन के महीने में। फिर क्या आप बात करांगा तो यह भी वसंत ऋतु का आगमन पर करे जाओगे, ठीक है। बसंत ऋतु के लिए, बसंत ऋतु के लिए, बसंत ऋतु के आगमन के लिए यानी आना खातर आगमन के लिए। फिर क्या भी एक खातर एक इंपॉर्टेंट बात और भी है, बाकी है भी कि भी लड़की है, ठीक है। तो लड़की का जो घर रहनी वे लड़का का घर रहने के आपा उपहार स्वरूप सम्मान भेजे बेन आपा के कहूँगा कोथड़ी, ठीक है। तो के अभी लड़की वाले उसकी ससुराल में, उसकी ससुराल में उपहार स्वरूप कुछ चीजें भेजी जाती हैं, जिन आपा के कहूंगा कोथली, ठीक है भी, जिन आपा के कहूंगा कोथड़ी। तो यह चीज करे भी तीज नृत्य में भी, ठीक है। तीज नृत्य की आप बात करा तो ये के भी महिलाओं द्वारा करे जावे, ठीक है। फिर के भी सावन का महीना में करे जावे, बसंत ऋतु का आगमन खतर करे जावे। और एम के भी लड़की है, लड़किया का घरारा वे के भी लड़का का घरा ने के उपहार स्वरूप को सामान भेजे, खाना चीजा भेजे भी, तो बेन आपा के बोलांगा कोथड़ी बोलांगा। आगे की बात है भैया तीज नृत्य की बात है, ठीक है भी। अगली आपा करांगा कौन सो नृत्य भी, रास नृत्य भी, रास नृत्य, रास नृत्य, रास नृत्य। इन बारे में आप पढ़ना तो सारों पहली बात तो यह वो जो नृत्य यू ब्रज क्षेत्रों आइडो भी हरियाणा में, कौन से क्षेत्रों यानी ब्रज भूमि आइडो है हरियाणा में। तो आप क्या लिखेंगा ब्रज भूमि से आया हरियाणा, ब्रज भूमि से आया हरियाणा में कौन सो रास नृत्य भी, ठीक है। दूसरी बात और की है भी वो पलवल और फरीदाबाद में उनके बहुत ज्यादा प्रचलन है भी, कड़े भी फरीदाबाद और किन्ने भी पलवल में, फरीदाबाद और पलवल में के दोनों स्थान में के वो नृत्य करे जब भी कौन सो रास नृत्य भी, ठीक है। वो रास नृत्य जो दो प्रकार को हो भी, कौन सो कितना प्रकार को है, दो प्रकार को है।
कौन सो वो बता दूं थाने मैं। एक तो है तांडव, कौन सो अभी तांडव नृत्य, ठीक है। वो तांडव नृत्य है वो कौन करे भी, वो पुरुष प्रधान है। कौन सो यो पुरुष प्रधान नृत्य भी तांडव नृत्य है, वो कौन सो भी पुरुष प्रधान नृत्य है। एक वह भी लास्य नृत्य भी, लास्य नृत्य ओ के भी वो है महिला प्रधान, ओ के भी वो है महिला प्रधान, ठीक है। दूसरी बात एक और एक खातर इंपॉर्टेंट है, वो जो नृत्य है इन देखने की है पुरुषों ने के कोनी भी अनुमति कोनी, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछ लिए हैं भी इसो कौन सो नृत्य है कि जिन्हें पुरुषों ने देखने की के कोनी भी अनुमति कोनी, तो वो कौन सो नृत्य भी लास नृत्य भी, ठीक है। ब्रज क्षेत्र मुँह आयो यो हरियाणा में, ठीक है। फिर क्या फरीदा और पलवल में यो करेज यो दो प्रकार का हुआ है। कौन सो एक तो है तांडव और एक वह लास्य। वो तांडव है यो क्या खातर हुआ है पुरुषों खातर आदमियों खातर हुआ है, और जो लास्य है वो क्या खातर है भी महिला खातर, ठीक है। आगे आप करेंगे लूर नृत्य भी, कौन सो लूर नृत्य, लूर माने हुआ भी लड़की, ठीक है। लूर नृत्य भी लूर नृत्य, लूर मान्य हुआ कि लड़की। तो सारों पहले अपने एक बात को बेरो पड़ गया वो कौन सो प्रधान है भाई महिला प्रधान नृत्य भी, कौन सो है महिला प्रधान नृत्य भी, महिला प्रधान नृत्य, महिला प्रधान के यो नृत्य। ए नृत्य में क्या करे जो अभी एक नृत्य में प्रश्न उत्तर नृत्य बोलना है ना आपा, ठीक है। कौन सो नृत्य बोलना आपा क्वेश्चन आज है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो मैं क्या करे जो अभी प्रश्न उत्तर करे जाए, तो वो कौन सा अभी लूर नृत्य भी, ठीक है। प्रश्न उत्तर किए जाते हैं अभी, प्रश्न उत्तर किए जाते हैं, प्रश्न उत्तर किए जाते हैं कौन से नृत्य में भी लूर नृत्य में, ठीक है। इंपॉर्टेंट नृत्य भी कौन सो लूर नृत्य महिला को द्वारा करे जब है, ठीक है। प्रश्न उत्तर किए जाते हैं भी इस नृत्य में क्या करे जो भी प्रश्न उत्तर करे जाओ भी। नेक्स्ट आप चलना कौन सो भी, और दूसरी बात आप बोला जो लूर नृत्य है, ठीक है। तो लूर नृत्य के बारे में सारू इंपॉर्टेंट बात की भी 1970 में के गणतंत्र दिवस पर है वो नृत्य करेंगे ओके। सबसे पहले आप बात करा क्वेश्चन आज अभी लूर नृत्य है वो सारों पहले कद करे गए हो, तो 1970 में करे गए हो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है खातर भी बड़ी। बैंक बाद में आप नेक्स्ट नृत्य करांगा वो करांगा अभी कौन सो डफ नृत्य, वो भी बड़ो इंपॉर्टेंट अभी डफ नृत्य। डफ नृत्य की आप बात करा ओ के भी श्रृंगार और वीर रस दोनों प्रधान है में, कौन सो भी श्रृंगार और वीर रस, श्रृंगार और के भी वीर रस प्रधान है, श्रृंगार रस भी प्रधान है और के भी वीर रस भी यो के है प्रधान है। और एक खास तरह जो खास बात है वो के वीर रस प्रधान है नहीं ए बात खातर इन आपा के बोलांगा ढोल नृत्य भी बोल दिया भी, कौन सो ढोल नृत्य भी इन आपा के बोल दिया किन जो डफ नृत्य है इन आपा के ढोल नृत्य भी आप इन्हें बोल सका, ठीक है। पुरुष और महिला इन्हें क्या करे भी दोनों करे, पुरुष और महिला दोनों के द्वारा यो करे जो है कौन सो डफ नृत्य। और सारों पहले कद की बात है 1969 में गणतंत्र दिवस का उपलक्ष्य में यो करे गए भी, ठीक है। गणतंत्र दिवस है 1969 में वे में यो जो नृत्य है वो करे गए कद की बात है या 1969 में भी 1969 में गणतंत्र दिवस सो बेंग उपलक्ष्य में यो करे गए कौन सो डफ नृत्य लूर नृत्य आज है तो वो कद करे गए भी 1970 में भी याद रह जाई। अगलो आप नृत्य करा कौन सो मंजीरा व रतवाई नृत्य, ठीक है। मंजीरा व रतवाई नृत्य दोनों एक ही है भी है, ठीक है। नाम अलग अलग है मंजीरा व रतवाई नृत्य, ये दोनों जो नृत्य है ये कड़े करे जो अभी मेवात में, ठीक है। किन्ने करे जो अभी मेवात क्षेत्र में ये दोनों नृत्य करे जो है, ठीक है। डंफ का सागा करे जो ये, ठीक है।
डंफ, डंफ बजाई जो भी हमें डफ, ठीक है। दूसरी बात एक और है, ये मुसलमानों के द्वारा किए रहे जो भी, ठीक है। और सारा जो नृत्य है वो हिंदुओं का द्वारा करे जाए, लेकिन और जो नृत्य है वो करे जाए महिलाओं के सॉरी मुसलमानों के द्वारा। कहाँ के द्वारा करे जो है? मुसलमानों के द्वारा। क्यों? मेवात में सारों ज़्यादा मेव जाति के कारण वो नाम के पड़े भी मेवात पड़े हो, यानी सारों ज़्यादा मेवात में के भी मुसलमान है, ठीक है। तो मुसलमानों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, यह नृत्य किया जाता है मुसलमानों के द्वारा के करे जो यह नृत्य करे जो भी। रतवाई नृत्य या कौन सा भी? मंजीरा नृत्य भी, मंजीरा नृत्य भी। मंजीरा वो रतवाई जो नृत्य है वो कड़े भी मेवात क्षेत्र में करे जो है, ठीक है भी। और के मुसलमानों के द्वारा ये नृत्य है वो करे जो भी। तो थाने जो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करियो भी, कमेंट करियो और शेयर करियो। जय हिंद, जय भारत।